हेलो स्टूडेंट्स। अपन देखो 3 टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दैनिक जीवन में रसायन। जो जेट एग्जाम होती है, जेट एग्जाम में दैनिक जीवन में रसायन जो टॉपिक है, इससे 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ये चैप्टर है वो कुल 8 नंबर का है। इससे या तो 1 क्वेश्चन आता है या फिर 2 क्वेश्चन आते हैं। कई बार 1 क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो टॉपिक है वो अपन का 8 नंबर का टॉपिक है। इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एकदम थ्योरेटिकल है, एकदम सरल टॉपिक है, दैनिक जीवन में रसायन। ठीक है, तो जेट की एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही मोस्ट। तो अपन पढ़ेंगे दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन, ये अपन के टॉपिक का नाम है, दैनिक जीवन में रसायन। और इस टॉपिक से देखो 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार 1 क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार जो जेट का एग्जाम था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ठीक है ना, तो ये जो टॉपिक है वो अपन के 8 नंबर का टॉपिक हो जाएगा। तो यहाँ से जो कुल पर्सन आएंगे वो कुल पर्सन आएंगे 2। यहाँ से जो कुल पर्सन आएंगे वो 2 पर्सन आएंगे। और इसका जो कुल अंक होगा, जो कुल नंबर होंगे वो कितने हो जाएंगे। 1 क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, तो ये टॉपिक हो जाएगा अपन के 8 नंबर का। तो यहाँ से कुल 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कई बार 1 क्वेश्चन भी पूछा जाता है। लेकिन जो आपके कुल अंक दिए हुए वो 8 नंबर का ये चैप्टर दिया हुआ है, 8 नंबर का ये जो टॉपिक है। ठीक है ना, तो अब देखो दैनिक जीवन में रसायन में जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक कौन कौन से दे रखे हैं, एकदम थ्योरेटिकल नॉर्मल दिए हुए है। तो एक तो इसमें दिए हुए है खाद्य परिरक्षक। एक जो टॉपिक दिया हुआ है वो आपके दिया हुआ है खाद्य परिरक्षक। तो एक तो आपके खाद्य परिरक्षक दिया हुआ है और उसके बाद जो दूसरा जो टॉपिक दिया हुआ है वो आपके दिया हुआ है प्रतिरोधी। जो आपके दूसरा टॉपिक दिया हुआ है वो दिया हुआ है प्रतिरोधी। और जो तीसरा जो टॉपिक दिया हुआ है वो दिए हुए है प्रशांतक। प्रशांतक। और एक आपके इसमें जो टॉपिक दिया हुआ है वो दिया हुआ है पीड़ाहारी। एक जो टॉपिक दिया हुआ है वो दिया हुआ है पीड़ाहारी। और एक जो टॉपिक आपके दिया हुआ है वो दिया हुआ है रंजक। तो इस चैप्टर में दैनिक जीवन में रसायन जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर आपके ये 4 तो 5 पॉइंट दे रखे हैं। एक तो दे रखा है खाद्य परिरक्षक, एक दे रखा है प्रतिरोधी, एक दे रखा है प्रशांतक, और एक दे रखा है पीड़ाहारी, और एक दे रखा है रंजक। तो इसमें जो ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है खाद्य परिरक्षक से। खाद्य परिरक्षक से पूछा जाता है या फिर प्रशांतक, पीड़ाहारी, इनमें से कोई एक क्वेश्चन। लेकिन खाद्य परिरक्षक जो टॉपिक है, इस खाद्य परिरक्षक से 1 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जो खाद्य परिरक्षक जो टॉपिक है, इस खाद्य परिरक्षक से 1 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो अपन जो पहले पढ़ेंगे वो पहले पढ़ेंगे केवल अपन पढ़ेंगे खाद्य परिरक्षक के बारे में। तो ये इस चैप्टर के टॉपिक हो गए। अपन इस चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ेंगे और इससे जो पर्सन आएंगे वो 2 क्वेश्चन आएंगे और 1 क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, तो 2 क्वेश्चन 8 नंबर के आएंगे। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक पढ़ेंगे खाद्य परिरक्षक। इसमें जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे खाद्य परिरक्षक। टॉपिक का नाम है खाद्य परिरक्षक। अब देखो खाद्य परिरक्षक होता क्या है। वैसे तो आपका ये एग्रीकल्चर बायोलॉजी में पढ़ा हुआ होगा कि खाद्य परिरक्षक क्या होता है। तो देखो वो रसायन जो खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाते हैं, वो रसायन जो खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाते हैं वो कहलाते हैं खाद्य परिरक्षक। ठीक है ना, तो ये एक प्रकार के रसायन होते हैं। तो वो रसायन जो खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाते हैं या फिर लंबे समय तक उनको सुरक्षित रखते हैं, वो रसायन कौन से हो जाते हैं, खाद्य परिरक्षक। तो इसमें जो पॉइंट बनेगा, इसकी जो परिभाषा क्या होगी, ये खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाते हैं। तो ये हो जाएगा वे रसायन जो खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाए या
लंबे समय तक सुरक्षित रखे, लंबे समय तक सुरक्षित रखे, लंबे समय तक सुरक्षित रखे खाद्य परिरक्षक कहलाते हैं, खाद्य परिरक्षक कहलाते हैं, खाद्य परिरक्षक कहलाते हैं। तो खाद्य परिरक्षक कौन से होते हैं? तो आपको ध्यान रखना ये एक प्रकार के रसायन होते हैं, वे रसायन जो खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाए, वे रसायन जो खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाए और उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखे, लंबे समय तक सुरक्षित रखे, तो वो जो होते हैं वो रसायन खाद्य परिरक्षक कहलाते हैं। तो खाद्य परिरक्षक हो जाएंगे वे रसायन जो खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाए और उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखे, खाद्य परिरक्षक कहलाते हैं। अब देखो जो आपकी बुक में या आपकी जो सिलेबस दिया उनमें खाद्य परिरक्षक जो दिए हुए हैं वो कौन कौन से, वो आपको समझने हैं कि कौन कौन से खाद्य परिरक्षक होते हैं। ठीक है, तो अपन उदाहरण पढ़ेंगे खाद्य परिरक्षक के उदाहरण कौन कौन से हैं। आपकी जो पहला खाद्य परिरक्षक दिया हुआ है वो दिया हुआ है सोडियम बेंजोएट। जो सोडियम बेंजोएट, जो पहला खाद्य परिरक्षक दिया हुआ है वो कौन सा दिया हुआ है? सोडियम बेंजोएट। और ये जेट में कम से कम 3-4 बार क्वेश्चन आया हुआ है सोडियम बेंजोएट का। ये पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, उससे पहले भी ये जेट एग्जाम में आया हुआ था सोडियम बेंजोएट वाला। पूरा देखो कंप्लीट, ज्यादा तो आपके ये एग्रीकल्चर या बायोलॉजी में विस्तार से दिया हुआ तो उसमें आपका पढ़ा हुआ होगा, इसमें केवल आपके नॉर्मली दे रखा है सोडियम बेंजोएट। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझना है कि सोडियम बेंजोएट होता है, इसका सूत्र क्या होता है? तो सोडियम बेंजोएट का जो सूत्र होता है वो हो जाएगा ये बेंजीन, ये लो बेंजीन, सोडियम बेंजोएट। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये सोडियम बेंजोएट हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, तो सोडियम बेंजोएट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? बेंजीन C डबल बॉन्ड O और फिर Na। तो ये जो सूत्र होगा वो किसका सूत्र हो जाएगा? सोडियम बेंजोएट का सूत्र हो जाएगा। ये देखो कौन किस किस के लिए खाद्य परिरक्षक का कार्य करता है। तो देखो जो क्या होता है कि अचार और जो मुरब्बा होता है, अचार और जो मुरब्बा होता है उसके लिए खाद्य परिरक्षक के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता है वो होता है सोडियम बेंजोएट। तो बताओ कि सोडियम जो बेंजोएट खाद्य परिरक्षक होता है इसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का जो उपयोग होता है वो अचार और मुरब्बे, अचार और मुरब्बे, अचार और मुरब्बा के लिए खाद्य परिरक्षक, खाद्य परिरक्षक। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अचार के लिए खाद्य परिरक्षक कौन सा होता है? तो अचार के लिए जो खाद्य परिरक्षक होता है वो सोडियम बेंजोएट होता है। अचार के लिए जो खाद्य परिरक्षक होता है वो सोडियम बेंजोएट होता है। और जो मुरब्बा होता है, मुरब्बे के लिए भी जो खाद्य परिरक्षक होता है वो कौन सा होता है? सोडियम बेंजोएट होता है। तो इसमें आपको इतना याद रखना है, इसका एक तो सूत्र याद करना है और एक इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो उपयोग होता है वो उपयोग किसमें होता है। तो इसका जो उपयोग होता है वो किसके लिए परिरक्षक में होता है? अचार और मुरब्बा। यह आपको ध्यान रखना। सीधा जेट में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अचार के परिरक्षक के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा? सोडियम बेंजोएट। और मुरब्बे के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट। तो ये एक खाद्य परिरक्षक आपकी कंप्लीट हो गया, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, और आपकी बुक में अब जो दूसरा खाद्य परिरक्षक दे रखा है वो दे रखा है जो दूसरा आपके खाद्य परिरक्षक दे रखा है वो दे रखा है प्रोपियोनेट। जो दूसरा खाद्य परिरक्षक दे रखा है वो दे रखा है प्रोपियोनेट। ये खाद्य परिरक्षक आपके दिया हुआ है और इससे भी कई बार जेट में क्वेश्चन आया हुआ है प्रोपियोनेट।
प्रोपियोनेट के बारे में वैसे तो आपका पढ़ा हुआ होगा कि प्रोपियोनेट होता है ये किस प्रकार का खाद्य परिरक्षक होता है। तो देखो जो पापड़ और मंगोड़ी होती है, जो पापड़ और जो मंगोड़ी होती है या जो ड्राई फ्रूट होते हैं, जैसे मान लो कि जो सूखे खाद्य सामग्री है जैसे बिस्कुट ये वाले हैं, जो बेकरी का सामान होता है उसके लिए भी जो खाद्य परिरक्षक होता है वो कौन सा होता है, प्रोपियोनेट। तो जो प्रोपियोनेट होता है ये किस किस के लिए खाद्य परिरक्षक का कार्य करता है, तो ये पापड़ और मंगोड़ी के लिए, पापड़ और मंगोड़ी के लिए, पापड़ मंगोड़ी के लिए खाद्य परिरक्षक का कार्य करता है। एक दूसरा देखो ये बेकरी उद्योग में कौन कौन से आ गए, बिस्कुट वगैरह जो भी है वो, ठीक है। और एक देखो सूखे खाद्य पदार्थों के लिए, और ये क्वेश्चन आया हुआ है जेट में कि ड्राई फ्रूट के लिए जो खाद्य परिरक्षक होता है वो कौन सा होता है। तो जो सूखे खाद्य पदार्थ होते हैं, तो सूखे खाद्य पदार्थों के लिए जो खाद्य परिरक्षक होता है वो कौन सा होता है, सूखे पदार्थों के लिए होता है प्रोपियोनेट। तो प्रोपियोनेट जो खाद्य परिरक्षक होता है ये किस किस के लिए होता है, ये पापड़ के लिए होता है, ये किसके लिए होता है, और मंगोड़ी के लिए होता है। ये भी सूखे पदार्थ है पापड़ और मंगोड़ी। बेकरी उद्योग में जैसे बिस्कुट वगैरह है ये, और जो सूखे पदार्थ होते हैं, तो सूखे पदार्थों के लिए जो सूखे खाद्य पदार्थ होते हैं इनके परिरक्षक के लिए जो होता है वो कौन सा होता है, प्रोपियोनेट होता है। इसके लिए जो होता है वो कौन सा होता है, प्रोपियोनेट। तो जो आपके दूसरा जो खाद्य परिरक्षक दे रखा है वो दे रखा है प्रोपियोनेट। ये समझ में आ गया होगा। तो प्रोपियोनेट का जो उपयोग होता है वो किसके लिए होता है, सूखे खाद्य पदार्थों के लिए होता है, पापड़ मंगोड़ी इनके लिए होता है, ठीक है। आगे जो तीसरा आपके जो खाद्य परिरक्षक दिया हुआ है, 3 नंबर का जो खाद्य परिरक्षक दिया हुआ है वो आपके दिया हुआ है, जो 3 नंबर खाद्य परिरक्षक दिया हुआ है वो आपके दिया हुआ है सोरबीकमल। जो 3 नंबर दिया हुआ है वो आपके दिया हुआ है सोरबीकमल या सोरबीकमल भी बोलते हैं, सोरबीकमल। ये देखो वेरी मोस्ट जेट में अब की बार यहां से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि पिछली बार जो आया हुआ है वो प्रोपियोनेट वाला आया हुआ है, और उससे पहले जो जेट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है वो सोडियम बेंजोएट वाले से आया हुआ है। तो उन दोनों से तो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन जो अब की बार जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये सोरबीकमल वाला आ सकता है, उनसे दोनों से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जो सोरबीकमल होता है ये किसके लिए होता है, तो जो सोरबीकमल होता है ये किनके लिए खाद्य परिरक्षक होता है, ये पनीर के लिए। ये किसके लिए होता है, पनीर के लिए। पनीर के लिए खाद्य परिरक्षक जो होता है वो कौन सा होता है, सोरबीकमल। या फिर देखो जो दूध के अवयव होते हैं, दूध के अवयव का मतलब ये हो गया कि दूध से बनाए हुए पदार्थ, जैसे ये पनीर है तो ये पनीर है, ये दूध से बनाया हुआ पदार्थ ही है। तो दूध के जो अवयव होते हैं यानी दूध से बनाए हुए पदार्थ, और जो पनीर होता है इसके लिए जो खाद्य परिरक्षक होता है वो कौन सा होता है, सोरबीकमल। तो जो आपके 3 नंबर पे दिया हुआ वो कौन सा दे रखा है, सोरबीकमल। और सोरबीकमल जो खाद्य परिरक्षक होता है ये किन के लिए होता है, ये होता है आपके किन के लिए, ये होता है पनीर के लिए। ज्यादा आपको ये ध्यान रखना है कि पनीर के लिए जो खाद्य परिरक्षक होता है वो कौन सा होता है, सीधा ये पूछा जाएगा, मेन यही है। पनीर के लिए जो खाद्य परिरक्षक होता है वो कौन सा होता है, सोरबीकमल होता है। तो ये वाला समझ में आ गया होगा। ये थ्योरेटिकल है, इनमें समझने वाला कुछ नहीं है, केवल ये आपको रटने वाला है। जैसे पनीर क्वेश्चन आ गया कि पनीर के लिए खाद्य परिरक्षक कौन सा होता है, तो पनीर के लिए कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सोरबीकमल, ठीक है ना। अब देखो एक आपकी जो खाद्य परिरक्षक दिया हुआ है वो कौन सा दिया हुआ है, समझना।
एक आपके जो दिया हुआ है 4 नंबर पैराबीन, पैराबीन ये एक नया जुड़ा हुआ है पैराबीन खाद्य परिरक्षक। अब देखो पैराबीन जो खाद्य परिरक्षक है ये किन के लिए काम में आता है, पैराबीन जो खाद्य परिरक्षक है ये किन के लिए काम में आता है। तो देखो पैराबीन जो होते हैं ना, तो ये क्या होता है, जैसे टमाटर की चटनी और जो सॉस नहीं होता क्या, टमाटर की चटनी को अपन देखो सॉस बोलते हैं, तो जो टमाटर की चटनी या जो सॉस होते हैं उनके लिए जो रसायन खाद्य परिरक्षक के रूप में यूज होता है वो कौन सा होता है, पैराबीन। तो ये बताओ कि ये किन के लिए खाद्य परिरक्षक का कार्य करता है, तो ये करता है टमाटर की चटनी, टमाटर की चटनी और सॉस के लिए, टमाटर की चटनी और सॉस के लिए, सॉस बोलते हैं, देखो नाम तो सुना हुआ होगा सॉस के लिए, टमाटर की चटनी और सॉस के लिए जो खाद्य परिरक्षक होता है वो कौन सा होता है, पैराबीन। आपको ये याद रखना है, टमाटर की चटनी और सॉस के लिए जो खाद्य परिरक्षक होता है वो कौन सा होता है, पैराबीन होता है। ठीक है, तो ये आपके 4 नंबर हो गया। ये आपके देखो 4 ही खाद्य परिरक्षक दिए हुए हैं। एक तो दिया हुआ था आपके कौन सा खाद्य परिरक्षक, एक तो दिया हुआ था सोडियम बेंजोएट। तो सोडियम बेंजोएट होता है वो किसके लिए होता है, अचार और मुरब्बे के लिए। दूसरा आपके जो दे रखा था वो दे रखा था प्रोपियोनेट, जो प्रोपियोनेट होता है वो किसके लिए होता है, पापड़, मंगोड़ी और जो सूखे पदार्थ होते हैं बिस्किट वगैरह या बेकरी का जो प्रोडक्ट होता है उनके लिए होते हैं। और जो आपके तीसरा दे रखा है वो तीसरा ये दे रखा था कि तीसरा आपके दे रखा था सौरभी कमल। तो जो सौरभी कमल होता है वो किन के लिए होता है, सौरभी कमल आपके जो होता है वो पनीर के लिए होता है। पनीर के लिए जो खाद्य परिरक्षक होता है वो कौन सा होता है, सौरभी कमल। ठीक है, और अब उसके बाद में आपकी जो दे रखा है वो दे रखा है पैराबीन। तो पैराबीन किन के लिए खाद्य परिरक्षक होता है, ये टमाटर की चटनी या फिर किसके लिए होता है, सॉस के लिए। टमाटर की चटनी और सॉस के लिए जो खाद्य परिरक्षक होता है वो कौन सा होता है, पैराबीन होता है। ठीक है, तो यह आपके देखो खाद्य परिरक्षक में, खाद्य परिरक्षक एक जो टॉपिक है ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब एक देखो पॉइंट, ये खाद्य परिरक्षक के उदाहरण और प्रकार कंप्लीट हो गए। अब खाद्य परिरक्षक के गुण कौन कौन से होने चाहिए। ठीक है, तो गुण एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन एक बार आपको गुण याद रखने हैं कि खाद्य परिरक्षकों के गुण कौन कौन से होते हैं। तो देखो खाद्य परिरक्षक का गुण कौन सा होता है, तो पहला गुण होना चाहिए कि कम मात्रा में ज्यादा प्रभावी हो, कम मात्रा में ज्यादा प्रभावी हो, कम मात्रा में ज्यादा प्रभावी हो। पहला गुण तो ये होना चाहिए, प्रभावी हो। यह नहीं कि खाद्य पदार्थ तो कम है और रसायन अपन ज्यादा मिलाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखो खाद्य पदार्थ तो कम होना चाहिए, खाद्य पदार्थ तो ज्यादा होना चाहिए, और उसमें जो खाद्य परिरक्षक है इसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो ऐसा खाद्य परिरक्षक होना चाहिए कि जो कम मात्रा में बहुत ही ज्यादा प्रभावी हो। ठीक है, तो पहला गुण क्या है कि कम मात्रा में ज्यादा प्रभावी होना चाहिए। और जो दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट क्या है कि खाद्य पदार्थ पर कोई दुष्प्रभाव नहीं हो, दुष्प्रभाव नहीं हो। एक ये होना चाहिए कि खाद्य पदार्थ पर इसका जो है वो प्रभाव, दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए। दुष्प्रभाव का मतलब क्या हुआ कि उसके साथ ये विक्रिया करके कोई मतलब अन्य पदार्थ नहीं बनाना चाहिए, यानी उस पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए कि वो जल्दी खराब हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि कम मात्रा में ज्यादा प्रभावी होना चाहिए और खाद्य पदार्थ पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये खाद्य परिरक्षक के गुण हैं। और आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, और बाकी जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कल। ठीक है, तो आपके ये एक टॉपिक हो गया खाद्य परिरक्षक, इसमें से जेट में एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत